नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि का अर्थ यह है कि आपके सम्मुख ये कुंडली है कि देखिए, जिसमें जो लगन है पहला भाव, उसमें 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसका अर्थ है ये वृश्चिक लगन है। और साथ ही इसी 8 नंबर में चंद्रमान लिखा है। इसका अर्थ है वृश्चिक राशि। इस प्रकार अगर आपकी कुंडली भी वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि की है तो ये वीडियो आपके ऊपर 100% लागू होगा। और अगर आपकी कुंडली खाली वृश्चिक लगन की है तो ये वीडियो 50% लागू होगा। और आपकी कुंडली केवल वृश्चिक राशि की है, लगन आपका कोई दूसरा है, तो भी ये वीडियो आपके ऊपर 50% लागू होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अप्रैल के माह में वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। वृश्चिक राशि में केतु विद्यमान है। शनि महाराज मकर राशि में तीसरे भाव में विद्यमान है और तीसरे भाव का शनि महाराज बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि महाराज 3, 6 और 11 का फल देते हैं। तीसरे भाव में बैठ के इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जो अभी तक अपनी नीच राशि में चल रहे थे, आपके पंचमेश और धनेश होकर वो अब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 6 अप्रैल 2021 को और आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। माह के आरंभ में पंचम भाव में मीन राशि में सूर्य, बुध व शुक्र की युति होगी और 13-14 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे और उनके साथ शुक्र व बुध भी। सप्तम भाव में वृषभ राशि में मंगल व राहु की युति है और 13 अप्रैल के बाद मंगल जो है आपके अष्टम में आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। आपके लिए अप्रैल के माह में क्या है। सबसे पहले हम बात करें कि वृश्चिक राशि को और वृश्चिक लगन के लिए सबसे बड़ी राहत की बात ये थी कि 20 नवंबर 2020 से देवगुरु बृहस्पति जो आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, यानी दोनों ही भावों का संबंध धन से है। इन दोनों भावों के स्वामी जो हैं अपनी नीच राशि मकर में चले गए थे, लेकिन अब 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे, शनि की राशि में, जो उनके लिए सम राशि होती है। जो इस बात का संकेत है कि दो बातों के लिए आपको सुख की बात है। एक तो कुटुंब के भाव का स्वामी जो अपनी नीच राशि में चला गया था, उसके अपनी सही राशि में आने से क्या होगा, एक तो कुटुंब में किसी प्रकार का जो वाद विवाद या झगड़ा चल रहा था वो खत्म होगा। कुटुंब में आपको सुख मिलेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे। और साथ ही वाणी भाव का स्वामी जो आपका नीच का हुआ था, जिसके कारण आपकी वाणी से काम बिगड़ रहे थे, कि यानी आपके बोलने से काफ़ी काम बिगड़ रहे थे, आपकी बातें लोगों को नाराज कर रही थी, उन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही पंचम भाव जो मान व प्रतिष्ठा का भाव होता है, उसका स्वामी अपनी नीच राशि में था, इसलिए आपकी जो सोसाइटी में मान सम्मान में कमी आ रही थी। आपको लग रहा था कि कार्यस्थल पर मेरी सम्मान कम हो गया, मेरी पूछ कम हो गई है, मुझे उतना लोग वेटेज नहीं दे रहे जिस हिसाब से देना चाहिए था। उन सब चीज़ों में जो है कमी आएगी और अब आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुटुंब में सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा और पंचमेश के नीच राशि में होने के कारण आपको जो संतान से जुड़ी कोई चिंता परेशान कर रही थी, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो ये तो 2-3 राहत हैं जो आपको मिलेंगी। साथ ही जो धन भाव का स्वामी अपनी नीच राशि से निकला है, इसलिए धन से जुड़े मामलों के लिए तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर धन की बात करें तो वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के लिए अप्रैल के माह में जो धन आने का समय है वो है 1 व 2 अप्रैल, 8 व 9 अप्रैल, 15 व 16 अप्रैल, 17 व 22 अप्रैल, 23 व 29 अप्रैल। अब हम बात करते हैं कैरियर के लिए कि अगर आपका वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि है तो कैरियर के लिए समय कैसा है। सबसे पॉजिटिव बात जो तो यह है कि तीसरे भाव में शनि विद्यमान है जो अपना बहुत अच्छा फल देते हैं। साथ ही 13 अप्रैल के बाद सूर्य भी जो है छठे भाव में आ जाएंगे मेष राशि में, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि ये अवधि आपके लिए अच्छी जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के लिए कैरियर के हिसाब से 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का मध्य शुभ रहेगा। इस अवधि में आपके जो है काम बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुध आदित्य योग बनेगा छठे भाव में। लेकिन साथ ही ध्यान देने की बात है कि गुरु जो है चौथे भाव में आ गए हैं। गुरु चौथे भाव में आके दो बातों का संकेत देते हैं कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। अब वो स्थान परिवर्तन इस आधार पे ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप किसी दूसरी जगह पोस्ट पे चले जाएं, ये स्थिति बन सकती है। या हो सकता है आप अपने वर्तमान निवास स्थान को छोड़ दें और आप कहीं विदेश यात्रा पे चले जाएं, या देश में इस एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर की तरफ चले जाएं। तो ये जो गुरु का चौथे भाव में विचरण है वो आपका निवास स्थान में परिवर्तन दिखा रहा है। साथ ही 14 अप्रैल से जो मंगल अष्टम भाव में आएंगे
वो आपके क्रोध की मात्रा बढ़ाएंगे। साथ ही अष्टम का मंगल जो है कई बार वाहन दुर्घटना भी कराता है, इसलिए 14 अप्रैल के बाद वाहन को बिल्कुल सावधानी से चलाइएगा। माह के आरंभ में 13 अप्रैल तक सप्तम भाव में मंगल व राहु की युति रहेगी और लगन और सप्तम भाव राहु केतु के अक्ष में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का वाद विवाद होने की संभावना वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के लिए बनती है। अगर आपका व्यापार साझेदारी में है तो ये समय आपके लिए तनाव का हो सकता है कि साझेदारी से किसी प्रकार का आपका विवाद हो जाए। माह का स्टार्टिंग का जो 1 से 13 अप्रैल का समय है वो कुछ बातों के लिए बहुत अच्छा है। एक तो प्रेम संबंधों के लिए, कि अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आपका ये समय बहुत अच्छा जाएगा। 1 से 13 अप्रैल के बीच का समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें हमको सफलता मिल जाए। घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, सुख शांति का माहौल रहेगा। आपको अपने मित्रों से व भाई बंधुओं से काफ़ी लाभ होगा। इस माह एक सबसे देखने वाली बात है कि 14 अप्रैल के बाद क्या होगा, शुक्र जो है छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव का शुक्र क्या होता है, जनरली शत्रुओं की मात्रा बढ़ाता है, पर ये शत्रु की मात्रा बढ़ेगी और शत्रु कोशिश करेंगे आपको परेशान करने की, लेकिन आपको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तीसरे भाव का शनि जो है शत्रुहंता योग बनाता है। चौथे भाव में जो गुरु होता है वो प्रॉपर्टी के लिए हमेशा खराब रहता है, यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में भी चौथे भाव में गुरु है तो इस बात का मान के चलिए कि पैतृक संपत्ति मिलने में आपको बाधा आएगी। इसी प्रकार अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा बिजनेस करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की हानि होने की संभावना बनती है। एक महत्वपूर्ण बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगी कि ये जो गुरु की पोजीशन है कि गुरु चौथे भाव में बैठा है, तो गुरु का एक पंचम दृष्टि है अष्टम भाव पर और 9वीं दृष्टि है द्वादश भाव पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये गुरु की कनेक्टिविटी जो अष्टम भाव से हुई है वो इस बात का संकेत देती है कि किसी प्रकार की कानूनी उलझन, विवाद या अपमान की संभावना आपके लिए बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो हो सकता है उसमें कोई नई कानूनी अड़चन आ जाए, कोई नया कानूनी पेच आ जाए, आपको लगे कि आपका केस बिगड़ने लगा। इसी प्रकार आपका कभी किसी से वाद विवाद हो जाए तो हो सकता है उसमें आप किसी पंगे में फंस जाएं, इस तरह की संभावना बनती है। अचानक आपके लिए अपमान की संभावना बनती है, और ये गुरु की ये जो पोजीशन है वो अचानक आपके लिए अपमान का या निंदा का कारण बन सकती है। साथ ही गुरु की द्वादश भाव में दृष्टि इस बात का संकेत दिखा रही है कि या तो यात्रा होगी, या आपके खर्चे अधिक होंगे, या किसी कार्यवश आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये 2-3 बातों की तरफ गुरु का ये चौथे भाव में भ्रमण जो है हम लोग शुभ नहीं मानते। तो इस प्रकार से अगर इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रख लिया जाए कि हम अगर यात्रा पे जाएं तो सावधानी से जाएं, और अगर विदेश यात्रा पे जाएं तो पूरी तरीके से प्लानिंग करके जाएं, जिस प्रकार अपना पासपोर्ट वगैरह सब देख लें, जिस प्रकार से कोई कानूनी उलझन प्रकार की हमें परेशानी ना करे, और अपने शत्रुओं से बिल्कुल सजग होकर रहें। और शत्रु अगर ज़्यादा परेशान करें तो कम से कम हर मंगलवार को हम बजरंग बाण का पाठ करें, तो उससे हमें लाभ होगा। अब मैं बताती हूँ कि वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो अप्रैल के माह का जो समय है 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल का, जिसमें उनके कैरियर से जुड़ी शुभ घटनाएं घट सकती हैं, और ओवरऑल ये जो समय है अप्रैल का, इसमें उनके लिए शुभ तिथियां कौन सी हैं जब उनके काम बन सकते हैं। वो शुभ तिथियां हैं 1 व 2 अप्रैल, 5 व 6 अप्रैल, 7 व 12 अप्रैल, 13 व 14 अप्रैल, 15 व 16 अप्रैल, 17 व 22 अप्रैल, 23 व 24 अप्रैल, 25 व 29 अप्रैल। ये वो शुभ तिथियां हैं जब उनके काम बन सकते हैं। अगर उनको कोई काम करना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य का विचार करना है तो उन तिथियों का चयन करें। अब मैं आपको सावधानी के दिन बता रही हूँ जब आपका चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां होगा, यानी चंद्रमा या तो कुंभ राशि का होगा, या मिथुन राशि का होगा, या तुला राशि का होगा, तो ये चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव होगा। तो भूल कर भी इन तिथियों पर कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। तो वो सावधानी के दिन सुनिए। 8 व 9 अप्रैल, 18 व 19 अप्रैल, 26 व 27 अप्रैल व 28 अप्रैल। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। अगर आपका वृश्चिक लगन व वृश्चिक राशि दोनों ही है तो ये वीडियो आपके ऊपर 100% लागू होगा। अगर आपका केवल वृश्चिक लगन है और राशि आपकी कोई दूसरी है तो आप ये वीडियो 50% लागू होगा। और अगर आपका लगन दूसरा है और राशि आपकी वृश्चिक है तो ये वीडियो आपके ऊपर 50% लागू होगा। तो आपको जिस प्रकार से आपकी सुविधा हो उस प्रकार से आप इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूं कि आपके लिए इस समय क्या पोजीशन सही है। क्योंकि वृश्चिक लगन व राशि की बात करें तो सबसे पॉजिटिव बात यह है कि इस समय शनि महाराज तीसरे भाव में चल रहे हैं, जहाँ का वो बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन वृश्चिक लगन के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रह है गुरु, जो आपके धन भाव का स्वामी होता है, पंचम भाव का स्वामी होता है, वो चौथे भाव में जा रहा है।
चौथे भाव में जाकर वो जो अष्टम और द्वादश भाव से संकेत बना रहा है वो थोड़ी चिंता का विषय है। इसलिए अगर आप वृश्चिक लग्न व वृश्चिक राशि के जातक हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैरियर में किसी प्रकार की असावधानी नहीं, कार्यस्थल पर किसी प्रकार के वाद विवाद से बचें, किसी प्रकार की कानूनी उलझन से बचें। और ये समय बार बार नौकरी बदलने का नहीं है। इस समय आप नौकरी बदलने का विचार बिल्कुल ना करें। जो आप नौकरी कर रहे हैं उसको करते रहें। और आपको लगे कि नहीं हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आगे चल के जब गुरु और शनि वक्री होंगे तो आपके पास दोबारा ऑप्शन आएगा जिसमें आप फ्यूचर में जाके आकर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इस समय ये है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसी को करते रहिए, उसमें कोई ज़्यादा उलटफेर करने की कोशिश ना करिए। और कैरियर में सावधानी बरतिए कि कभी ऐसा ना हो कि गुस्सा और आवेश में आके आप नौकरी छोड़ने का मानस बना लें और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो दर्शकों, ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।